Hello friends, thanks for clicking. My name is Pankaj and you are watching me on our YouTube channel PK Publication. दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ फैक्टर्स। दोस्तों ये नंबर सिस्टम का हमारा पांचवा वीडियो है, क्योंकि इससे पहले हमारे 4 वीडियो नंबर सिस्टम के आ चुके हैं। नंबर सिस्टम के इससे पहले हमारे 4 वीडियो आ चुके हैं। कौन कौन से आ चुके हैं एक बार वो बता देता हूँ मैं। तो पहला वीडियो जो हमारा था वो यूनिट डिजिट का था, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ जीरो का हमारा वीडियो आया था, ठीक है। फिर हमारा था जो नंबर ऑफ फैक्टर का वीडियो भी हमारा आ चुका है, और एक वीडियो था रिमाइंडर थ्योरम का, ठीक है। ये 4 वीडियो हमारे आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो उनके लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगे और एंड स्क्रीन से भी आप उनको देख सकते हो, या फिर नीचे जो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ से भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। गुणनखंडों का योग, ठीक है। गुणनखंडों का योग हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, इससे पहले कि हमारे वीडियो आप देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक सवाल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम सम ऑफ फैक्टर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला सवाल आपके सामने। पहले देखिए दोस्तों कि कैसे हम सम ऑफ फैक्टर्स को ज्ञात करते हैं। तो देखिए दोस्तों एक मिनट, हाँ अब देखिए दोस्तों किसी भी संख्या को पहले आपको इस फॉर्म में लिखना है, मतलब कि उसके गुणनखंड करने हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा कि आप इस फॉर्म में उस संख्या को कैसे लिख सकते हो, ठीक है। इस फॉर्म में आप उस संख्या को कैसे लिख सकते हो। तो देखिए दोस्तों कैसे लिख सकते हो इस फॉर्म में आप किसी संख्या को। देखिए तो जैसे कि कोई संख्या है, जैसे कि 24 है, ठीक है। 24 को आप कैसे लिख सकते हो, जैसे कि 8 इंटू 3 होता है, तो 8 को आप लिखोगे 2 की पावर 3 इंटू 3 को हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 1, ठीक है। तो ये यही फॉर्म है इसका, ठीक है ना। n की जगह ये 24 है, बाकी इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। आगे भी अगर होती कोई संख्या तो उसको गुणा में उसको लिख देते, ठीक है। जैसे कि 5 होता तो 5 की पावर 1 2 जो भी होता उसको हम लिख देते, ठीक है। तो हमें पहला जो काम हमारा जो करना है वो हमारा यही है कि हमें कोई भी संख्या दी है उसका गुणनखंड करने उसके, ठीक है। तो पहला काम हमारा यही है, ठीक है दोस्तों। गुणनखंड करने के बाद हमें क्या करना है ये हम कुछ 1-2 सवाल की मदद से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। देखिए दोस्तों पहला सवाल है फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स एंड सम ऑफ ऑड फैक्टर्स एंड सम ऑफ इवन फैक्टर्स, ठीक है। यानी कि जो सम ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों का योग, जो सम गुणनखंड है उनका योग, और जो विषम गुणनखंड है उनका योग। मतलब विषम गुणनखंड और सम गुणनखंडों का अलग अलग योग, और टोटल गुणनखंडों का योग कितना है वो हमें देखना है, कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला काम दोस्तों मैंने क्या बताया, चाहे कोई भी गुणनखंडों का योग पूछे, चाहे वो एक मिनट, हाँ चाहे इवन फैक्टर्स हो, इवन मतलब कि जो सम है, और मतलब जो विषम है, ठीक है, और चाहे टोटल हो, ठीक है। हमें क्या करना है, पहला जो काम हमारा है वो इसका है कि इसको आप गुणनखंड करने हैं, ठीक है। इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो दोस्तों पहले 360 को हम गुणनखंड करते हैं 360 के। तो देखिए दोस्तों आपके सामने गुणनखंड इसके आ चुके हैं। देखिए दोस्तों 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 को हमने लिखा कि 360 को देखिए दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं 360 को 4 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2, ठीक है। 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2, और 2 की पावर 1 यहाँ पे है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, जो कि हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। और जो 9 है उसको हम लिखेंगे 3 की पावर 2, जो हमने यहाँ पे लिखा, और 5 को लिखेंगे 5 की पावर 1, जो हमने लास्ट में लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो इसके गुणनखंड हमने किए हैं। ये हमें पहला काम जो हमारा है वो गुणनखंड करने का है। फिर उसके आगे हम सम ऑफ फैक्टर्स इसके कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लेते हैं। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स हम कैसे ज्ञात करेंगे, और सम ऑफ इवन फैक्टर्स हम इसके कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों चलते हैं अगला। देखिए दोस्तों गुणनखंड हमने किए, उसके बाद देखिए दोस्तों कैसे करना है कि सम ऑफ फैक्टर्स की बात करूँ मैं। तो देखिए दोस्तों 2 की पावर 3 है, ठीक है, 2 की पावर 3 है। तो 2 की पावर हमें 0 से शुरू करनी है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ठीक है। 3 है तो 3 तक लेके जाना है 0 से। अगर 4 होता तो 4 तक लेके जाते, 5 होता तो 5 तक, कितना भी होता उतने तक हम उसको लेके जाते। लेकिन शुरुआत हमें 2 की पावर, यानी कि कोई भी संख्या उसकी पावर 0 से हमें शुरुआत करनी है गुणनखंड में देख के, ठीक है, ये करना है। और जैसे कि 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर हमने क्या 0 से शुरुआत किया और 2 तक लेके जाना है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 की 2 है। इसी प्रकार 5 की मैक्सिमम पावर 1 है, तो 5 की पावर 0 से हमने शुरू किया, ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 1 होता है 2, और ये होता है 4, और ये होता है 8, ठीक है। तो ये 8 और ये 4 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, ठीक है। सॉरी 8 8 4 12, 12 और 2 14,
14 और 1 15, ठीक है, ये हो गया 15। और इसी प्रकार ये 9 9 और 3 12, 12 और 1 13, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर जब 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। इसी प्रकार ये 5 और 1 6, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आगे, तो देखिए इसका आंसर क्या आ गया 15, और इसका आंसर आ गया 13, और इसका आंसर आ गया 6, ठीक है। तो अब इनका गुणा करेंगे तो देखिए दोस्तों ये हो गया 13, ये 15 छिके कितना होता है, 15 छिके होता है 90, ठीक है। तो 90, तो 90 को हम 13 से गुणा करेंगे तो 13 में होता है 117, तो 13 में 117, जीरो लास्ट में, तो जीरो हमने लास्ट में लगा दिया। तो ये है नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके होंगे 1170, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगला देखते हैं, अगला हम ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स या फिर इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों आपके सामने आ चुका है इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स में हम क्या करते हैं दोस्तों, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब होता है कि जो सम होते हैं, ठीक है, सम गुणनखंडों का योग, ठीक है, सम गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम ही चलना है कि 2 की पावर 0 से शुरू करना है, 3 की पावर 0 से करना है। बस इसमें ये ध्यान रखना है जो सम है, सम यानी कि जो 2 है उसकी जो उसका जो पार्ट है उसमें से हमें -1 करना है, ठीक है दोस्तों। जो हमने यहाँ पे किया भी है, जो इसको हमें रेड सर्कल में इसको दर्शाया गया है दोस्तों, तो ये देख लेना है कि इसमें हमें -1 करना है बस, और कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर 15 था, तो यहाँ पे की बार 14 हो जाएगा, और इसी प्रकार यहाँ पे जो 13 था वो सेम टू सेम 13 और ये 6, ठीक है। तो 14 13 6 ऐसे इसका हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों अगला स्टेप, ये 14, ये 13 और ये 6, ठीक है दोस्तों। तो अब इनके गुणा करोगे तो आपको बेसिक जो भी मेथड होता है उससे गुणा करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1092, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये तो था इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब देख लेते हैं ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसके, ठीक है, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स हम इसके कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स में हम क्या करते हैं, पहले हमें काम हमारा एक सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है जो सेम होगा वो होगा कि हम इसके गुणनखंड तो हम करेंगे, ठीक है, हमने गुणनखंड किए। उसके बाद अब हम कर रहे हैं ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब कि जो विषम, ठीक है, विषम, एक मिनट, हाँ, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या में क्या होता है कि हम सम वाला पार्ट ही नहीं लेते हैं, मतलब कि जो 2 वाला पार्ट है, सम वाला पार्ट कौन सा होगा, जो 2 वाला पार्ट होगा वो हम लेंगे ही नहीं, ठीक है। बस हमें ये करना है कि सम वाला पार्ट ही हमें नहीं लेना। बाकी ये दोस्तों ये आया था इसका 9 और 3 12 और 1 13, तो 9 3 12 1 13 और ये हो जाएगा 6, तो 13 ठीक है 78, तो इसका आंसर आ जाएगा 78 78। ये 13 और ये हो गया 6, तो 13 6 78। दोस्तों इसमें आपने एक चीज़ और देखी होगी, जैसे कि एक था ये 1092, और दूसरा है ये 78। तो अब इसको ऐड करोगे तो ये जो होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जैसे हम देख भी सकते हैं एक बार, ये 1092 में जब हम 78 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 1170, ठीक है। तो हमारा आएगा 1170। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि सम ऑफ ओड फैक्टर्स सम ऑफ इवन फैक्टर्स का योग होता है सम ऑफ फैक्टर्स, यानी कि टोटल सम ऑफ फैक्टर्स, यानी कि विषम गुणनखंडों का योग प्लस सम गुणनखंडों का योग टोटल होगा टोटल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग। तो दोस्तों चलते हैं एक सवाल और कर लेते हैं, उसकी हेल्प से इस सवाल को, इस कंसेप्ट को हम समझ लेंगे। देखिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। देखिए दोस्तों अगला सवाल है कि सम ऑफ फैक्टर एंड सम ऑफ ओड फैक्टर्स एंड सम ऑफ इवन फैक्टर्स हमें ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना होता है कि हमें जो भी संख्या दी गई है उसके गुणनखंड करने हैं। तो 300 को कैसे करेंगे दोस्तों, 3 × 100 को हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 2 यानी कि 25 गुणा 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2, ठीक है। हम इसको ऐसे गुणनखंड कर देंगे। तो दोस्तों हमें पहला काम हमारा होता है गुणनखंड करना, तो गुणनखंड किया हमने, क्या हमें यहाँ पे हमने इसके गुणनखंड कर दिए, ठीक है दोस्तों। तो गुणनखंड करने के बाद होता है कि जो भी संख्या है उसको शुरू 0 से करना है और लास्ट उसकी जो घात है वहाँ तक लेके जाना है प्लस प्लस लगा के, ठीक है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है, ऐसे। तो देखिए दोस्तों टोटल सम ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे और 2 तक लेके जाएंगे। इसी प्रकार 3 की पावर 0 से शुरू करेंगे और 1 तक लेके जाएंगे। 5 की पावर 0 से शुरू करेंगे और 5 की पावर 2 तक लेके जाएंगे, ठीक है। ये होता है सम ऑफ फैक्टर्स, टोटल सम ऑफ फैक्टर्स। इसको हम टोटल सम ऑफ फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, जैसे कि 2 की पावर 2 4 और 4 2 6 और 1 ये हो जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ पे 3 और 1 ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25 और ये 5 30 और 1 31, ठीक है। ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7, ठीक है दोस्तों। तो इनका गुणा होगा, ये हो गया 31, ये 4 और ये 7, सॉरी ये ऊपर से ऐसे नहीं है, एक मिनट, ये इसका तो 31 हो गया, इसका ये 4 हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा 7, इनके गुणा करेंगे, ठीक है।
तो जब 31 को 4 से गुणा करेंगे फिर 7 से गुणा करेंगे, जैसे कि 7 इन दोनों को गुणा करें पहले, तो 7 एकम 7 और 7 21 मतलब 217, ठीक है। जब इसको 4 से गुणा करेंगे तो 200 को 4 से गुणा करें 800 और 17 को 4 से गुणा करें 68, तो 868 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया टोटल सम ऑफ फैक्टर्स। दोस्तों अब चलते हैं इवन नंबर ऑफ इवन सम ऑफ इवन फैक्टर्स एंड सम ऑफ ओड फैक्टर्स की ओर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सम ऑफ इवन फैक्टर। तो दोस्तों हमारा पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है कि दोनों जो सब में चीज़ कॉमन है वो है कि हमारे गुणनखंड हमें करने हैं। तो हमने गुणनखंड किए, गुणनखंड करने के बाद हमारा क्या काम होता है कि हमें 0 से शुरुआत करनी है, ठीक है। हमें 0 से शुरुआत करनी है इवन ऑफ फैक्टर्स में। इवन फैक्टर्स में हम क्या करेंगे, 0 से शुरुआत करेंगे, लेकिन जो सम वाला पार्ट होगा उसमें से हम -1 करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हमने बताया था कि हम -1 करेंगे सम वाले पार्ट में, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सेम है सब कुछ, बस जो सम वाला पार्ट है उसमें -1 करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर आया था 7, तो अब आ जाएगा ये यहाँ पे 6 और यहाँ पे ये था 4 और यहाँ पे ये था 31, ठीक है दोस्तों। तो इनके गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 हो गया, ये 4 हो गया और ये हो गया 31, तो इनके गुणा करेंगे तो आ जाएगा 744, ठीक है दोस्तों। तो अब देख लेते हैं सम ऑफ ओड फैक्टर्स। सम ऑफ ओड फैक्टर्स आपके सामने आ चुका है दोस्तों। जो सब में जो कॉमन है वो क्या है, गुणनखंड करना। गुणनखंड करने के बाद जब ओड फैक्टर्स, जब हम विषम फैक्टर्स की बात करते हैं तो क्या करेंगे, सम वाले पार्ट को लेंगे ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे सम वाले पार्ट को लिया नहीं, 3 की बात करेंगे और 5 की बात करेंगे। तो 3 की पावर 0 से लेके 1 तक क्यों किया, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसको 2 तक किया, ठीक है। तो ये कितना होगा, 25 और 5 30 और 1 31 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। 31 गुणा 4, इसका आंसर हो जाएगा 31 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 124, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों देखते रहिए पीके पब्लिकेशन। थैंक यू, धन्यवाद।